कहानी की शुरुआत में हम जंगल के एक शिकारी को देखते हैं जो जंगल में शेर का शिकार करने आया होता है, लेकिन तभी वो शेर खुद की तरफ खतरा बढ़ता हुआ देखकर भाग जाता है और यहाँ वो शिकारी शेर के पीछे जाने के बजाय दूसरी तरफ तेजी से भागने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि उस शिकारी के पीछे कोई अनजान चीज लगी हुई है जिस वजह से वो भाग रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो शेर इस आदमी को देखकर नहीं भागा था, बल्कि उस शेर ने भी इस अनजान चीज को देख लिया था। अब वो आदमी खुद को बचाते हुए एक नदी में कूद जाता है, जिसके बाद वो आदमी पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कोई अनजान चीज उसे पानी में डुबोकर मार देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि इस जंगल में कुछ ऐसा है जो शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद हमें एक मेडिकल कंपनी दिखाई जाती है जो दवाइयां बनाती है, लेकिन इस कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉय से खुश नहीं होता क्योंकि अब तक ये लोग एक नई दवाई नहीं बना पाए थे। यहाँ बॉस अपने एक एम्प्लॉय से कहता है कि तुमने तो वादा किया था कि तुम जल्द ही कैंसर के इलाज के लिए दवाई बना लोगे, लेकिन फिर क्या हुआ? तब वो एम्प्लॉय जिसका नाम जॉन है वो अपने बॉस से कहता है कि मैं कैंसर की बीमारी के लिए दवा तो नहीं बना सका, लेकिन हमारे हाथ एक ऐसी चीज लगी है जिससे कई सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। तब बॉस पूछता है कि वो क्या चीज है, जिस पर जॉन अपने दोस्त जैक को इशारा करता है और जैक स्क्रीन पर एक फूल की तस्वीर दिखाता है। जैक कहता है कि इस फूल का नाम ब्लड ऑर्किड है। यह एक बहुत ही खास तरह का फूल है जो 7 साल बाद उगता है, वो भी सिर्फ 6 महीनों के लिए। और इस फूल के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इंसान के सेल्स की उम्र को बढ़ा सकते हैं। इस फूल से बनने वाली दवाई से इंसान में जो बीमारियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं। साथ ही इससे बनने वाली दवाई को इस्तेमाल करने के बाद वो इंसान जवान रहता है और वो इंसान लंबे समय तक जी सकता है। इसीलिए अगर हम लोगों ने इस फूल को हासिल कर लिया तो हमारी कंपनी को बहुत फायदा होगा और हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये फूल सिर्फ बोर्नियो के जंगल में है और अब ये फूल सिर्फ अगले 2 हफ्तों तक खिला रहेगा, जिसके बाद ये फूल मुरझा जाएगा। इसलिए अगर हमने इसे जल्दी हासिल नहीं किया तो हमें 7 साल तक दोबारा इस फूल के उगने का इंतजार करना होगा। ये सुनकर कंपनी का जो बॉस होता है वो अपने एम्प्लॉय से कहता है कि तुम लोग जल्दी से बोर्नियो जाओ और इस फूल को किसी भी कीमत पर हासिल करो। जिसके बाद 6 लोगों की एक टीम इस फूल को लाने के लिए तैयार हो जाती है और यह लोग बोर्नियो पहुंच जाते हैं। लेकिन बोर्नियो के जंगल में जाने के लिए इन्हें नदी को पार करना होगा और इस समय तेज बारिश हो रही होती है, इसलिए कोई भी अपनी बोट को पानी में नहीं ले जाना चाहता क्योंकि आज मौसम बहुत खराब होता है। और तभी यहाँ विल नाम का एक बोट का मालिक इन लोगों को नदी पार कराने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसके लिए विल काफी मोटी रकम मांगता है। अब इन लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि अब सिर्फ इनके पास उस फूल को हासिल करने के लिए 2 हफ्ते बचे थे, इसलिए यह लोग विल को मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद इन लोगों का सफर शुरू हो जाता है और ये सभी लोग बोट में बैठकर नदी से होते हुए जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद जैक एक मैप निकालकर विल को बताता है कि हम लोगों को फूल हासिल करने के लिए इस जगह पर जाना है। यह देखकर विल परेशान हो जाता है और कहता है कि जिस जगह